महाराजा दाहिर सेन की स्मृति पर हुआ नेत्र प्रशिक्षण। कानपुर भारतीय सिंधु सभा के तत्वावधान में सिंधु सम्राट महाराजा दाहिर सेन के बलिदान दिवस के अवसर पर रविवार को लिटिल चेस किड्स आई केयर सेंटर में 16 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण कराया गया। इस दौरान अनुभवी चिकित्सकों द्वारा जिन बच्चों की आई साइट भी कमजोर निकली, उन्हें समिति की ओर से निःशुल्क चश्मा तथा दवाएं भी प्रदान की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधु सम्राट के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक अगनानी ने बताया कि शाम तक चले नेत्र प्रशिक्षण में करीब 200 से अधिक बच्चों की आंखों की जांच की गई है। जिन बच्चों की आंखों में दिक्कत पाई गई है, उन्हें दवाएं तथा चश्मा भी उपलब्ध कराए गए हैं। समिति इस प्रकार के कार्यक्रम बीते कई वर्षों से लगातार करती चली आ रही है और आगे भी करती रहेगी ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। इस दौरान समिति से जुड़े पदाधिकारी की ओर से बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। उन्होंने बताया कि कनिका हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर शरद बाजपेयी, 2 शोभित पांडे, डॉक्टर शकुंतला पांडे ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर बच्चों का नेत्र प्रशिक्षण किया। इस मौके पर मौजूद रहे इंद्रजीत आहूजा, ओम प्रकाश बदलानी, दीपक अंसवानी, विक्की छाबड़ा, मनोज गंगवानी, गोविंद खत्री, कुलदीप, दिलीप आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अशोक अगनानी है। मेरे पास भारतीय सिंधु सभा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। मेरे साथ इंद्रजीत आहूजा टोनी जी है, प्रदेश व्यवस्था प्रमुख है। आशा फिरवानी जी है, राष्ट्रीय मंत्री है महिला विंग की। मनीषा वाधवानी जी है, प्रदेश उपाध्यक्ष है। किशन तलेजा जी हैं, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। दीपक अंशवानी है, ये सिंधु दर्शन यात्रा के प्रमुख हैं। और कानपुर के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता। दायित्व की दृष्टि से तो कोई अलग अलग दायित्व है, लेकिन काम हकीकत में बाकी कार्यकर्ता करते हैं। हम लोग तो दायित्व लेकर के हुक्म चलाते हैं लेकिन सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं, सभी का सहयोग रहता है। और कार्यक्रम आज महाराजा दाहिर सेन की पुण्य स्मृति है। उस स्मृति में हम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे तो हम लोग 40 साल से बहुत सारे कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार बच्चों का, ये उन इनोसेंट बच्चों का कार्यक्रम है जो अपनी समस्याएं अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं। और जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि बच्चे टीवी के पास खड़े हो जाते हैं, मोबाइल पास से देखते हैं, तो हम लोग डांटते हैं कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसको दूर से दिखता नहीं है। तो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ का जो कार्यक्रम है, इनके साथ हम लोग सब प्रसन्नचित्त हैं, बहुत अपने को प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि समाज के लोग ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े। जब जुड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई कैसे हमारे बच्चों की समस्याएं का निदान हो सकता है। आज करीब 125 बच्चों का नेत्र परीक्षण हो चुका है। इसमें 60-65 बच्चों को चश्मे की जरूरत थी, तो जिनको जरूरत है चश्मे की उनको दी जा रही है। बाकी सबको जो है उनकी रिपोर्ट जो है साथ में दी जा रही है। समाज सेवियों को संदेश देंगे कि भाई ये तो इतना काम है कि जितना भी करे कम है। भाई जितने लोग भी करेंगे कम है, और सब लोग अपने स्तर पे काम करते हैं। लेकिन जैसे लोग सरकारों से उम्मीद करते हैं कि सब सरकार करेगी, सरकारों का दायित्व दूसरा है। समाज के लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक समाज के काम नहीं हो सकते। आज लिटिल मैं डॉक्टर शरद बाजपेयी, कनिका हॉस्पिटल, आज सिंधु सम्राट दाहिर सेन जी के बलिदान दिवस के अवसर पर लिटिल चैम्प्स किड्स आई केयर सेंटर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा एक बच्चों का निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को जो नेत्र से संबंधित विकार होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो चश्मे का नंबर हो या उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, उनकी रीडिंग हैबिट्स की वजह से, उसके बारे में जांचें हो रही है, विशेष जानकारियां दी जा रही है। बच्चों में जो चश्मे की समस्या होती है वो प्रारंभ से हो जाती है। कई बार वो परिवार में निगलेक्टेड रहती है, क्योंकि बच्चे कभी कभी जो है वो बता नहीं पाते, और उसकी जानकारी के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किन बच्चों की रोशनी कम आंखों की, क्योंकि आंखों में जो रोशनी कम होती है उसकी वजह से कभी कभी आंखों में तिरछापन या भेंगापन भी हो जाता है। और रोशनी कम होने की वजह से कभी कभी लेजी आंख भी हो जाती है और आंख की रोशनी जीवन पर्यंत कम रहती है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं भारतीय सिंधु सभा के टोनी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है सिंधु सभा को, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। और बच्चों को डाइट के लेकर के विशेष कुछ सावधानियां बताना चाहेंगे। प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए, उनको फ्रूट्स लेना चाहिए, फ्रूट सीजनल होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग बहुत महंगे फल जो है वो उसको नहीं प्रयोग कर पाते, तो सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए। मिल्क लेना चाहिए
और फास्ट फूड को एक नियमित रूप में ही लेना चाहिए, उसको रेगुलर नहीं लेना चाहिए। उससे कभी कभी जो है प्रोसेस फूड से जो है वो आंखों के डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है और ड्राइनेस की समस्या उत्पन्न होती है। तथा डिजिटल स्क्रीन को बचाने के लिए कंप्यूटर, टीवी, टेलीविजन इसका प्रयोग के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि आंखों में कोई भी ड्राइनेस ना हो। बच्चों में ड्राइनेस होती है तो आंखों में फटीग, ककड़ाहट, लाली वगैरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। अतः कभी कभी जब भी हम टीवी या कंप्यूटर, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, हमको बीच में रेस्ट करना बहुत आवश्यक होता है। कम से कम आधा 1 घंटा कार्य करने के बाद 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करके आंखों को आराम देना बहुत आवश्यक होता है। अदरवाइज इस तरह की ड्राइनेस की समस्या समाज में बच्चों के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे कई बार हमारे समाज में निगलेक्ट हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते। तो इस तरह से बच्चों का नियमित जांच बहुत आवश्यक है। जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनको प्रत्येक 6 महीने पे अपनी नियमित जांच करानी चाहिए, अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। तथा जो बच्चे चश्मा नहीं भी लगा रहे हैं फिर भी अभिभावकों को चाहिए कि उनका नियमित प्रतिवर्ष आंखों की जांच कराएं, क्योंकि चश्मे का नंबर कभी भी आ सकता है और ये नंबर 18 वर्ष की उम्र तक बढ़ता रहता है। अतः इसके लिए बहुत आंखों की केयर करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं भारतीय सिंधु सभा को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत देना चाहूंगा। उन्होंने हमको ये अवसर दिया और हम लोगों ने इस बच्चों की जांच की।